हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है फॉर अ प्लेनेट ऑर्बिटिंग अबाउट द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट सम इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन इन कॉलम 1 which can be completed by using the entries in column 2 match the entries of column 1 with the column 2। बच्चों, हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की सिचुएशन को समझते हैं कि ये हमारा इलिप्टिकल पाथ है। ये हमारा इलिप्टिकल पाथ और इस इलेप्टिकल पाथ के किसी एक फोकाई पे होता है हमारा सन। मान लेते हैं यहां पे है हमारा सन। तो ये जो डिस्टेंस होती है या फिर ये जो एक्सिस होती है इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस। और ये जो डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। अब जब हमारा अर्थ इस ऑर्बिट पे घूम रहा होगा तो दो पोजीशन होती है। एक बार अर्थ और सन के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस जो कि ये होगी, और एक बार अर्थ और सन के बीच की जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो कि ये होगी। ठीक। जो दूर वाला पॉइंट है उसे हम कहते हैं बच्चों एपीहीलियन। मींस ये वाला जो डिस्टेंस है ये है हमारा एपीहीलियन। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं पेरीहीलियन। ये है हमारा पेरीहीलियन। पेरीहीलियन। ठीक। तो एक बात हमको समझ में आती है कि एपीहीलियन पे स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है मिनिमम। जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है उस टाइम पे स्पीड मिनिमम होती है। और पेरीहीलियन में पेरीहीलियन में स्पीड होती है मैक्सिमम। ठीक है। चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कंसेप्ट था हमारा। बच्चों, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सन प्लैनेट सिस्टम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बच्चों होता है जब सबसे दूर होता है फारथेस्ट पॉइंट पे। फारथेस्ट पॉइंट पे। और फारथेस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं? एपीहीलियन। मींस एपीहीलियन पे। तो इज एट एपीहीलियन क्यू। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्लेनेट। यस, इसका मास से कोई लेना देना नहीं है। इस प्लेनेट के मास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। अब दूसरा है हमारा इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट। जो सेमी मेजर एक्सिस से ये इंडिपेंडेंट होता है, ये सेमी माइनर एक्सिस पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, सेमी माइनर एक्सिस पे। सेमी माइनर एक्सिस क्या है हमारा? इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इससे हमारा इंडिपेंडेंट करता है। मींस इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम बाय आर। और आर क्या है? ये डिस्टेंस। और सेमी मेजर एक्सिस क्या है? ये वाली डिस्टेंस है ना। इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। ये तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारा एस भी हो जाएगा। सेकंड है बच्चों, सेकंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ प्लेनेट। मैक्सिमम स्पीड हमने कहा बताया? पेरीहीलियन पे। मैक्सिमम मैक्सिमम जो स्पीड होगी वो कहाँ होगी? पेरीहीलियन पे। पेरीहीलियन मींस ये हो जाएगा हमारा पी। तो सेकंड का ये हमारा पी हो गया। दूसरा इज एट एपीहीलियन, बिल्कुल नहीं। इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्लेनेट, यस। स्पीड का मास ऑफ प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है क्या? इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यस। इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है?
सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, तो ये इंडिपेंडेंट है। थर्ड हमारा है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन प्लैनेट सिस्टम। बच्चों मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारी किस पर डिपेंड करती है? सेमी मेजर एक्सिस पे। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी? सेमी मेजर एक्सिस मीन्स ये वाली डिस्टेंस मैटर करती है ना, ये वाली। तो एट एपीहीलियन, पेरीहीलियन कौन सा होगा हमारा? पेरीहीलियन का मतलब पास। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी, यस, जितना डिस्टेंस कम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -Gmm/r। ये है मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, ये तो चेंज नहीं होगा, ये आर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैटर करती है, और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे। और इस डिस्टेंस को क्या बोला गया है? पेरीहीलियन, मीन्स इसका आंसर पी। एपीहीलियन नो। इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्लेनेट, नो बच्चों, डिपेंड करता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट, ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता। लास्ट है हमारा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेनेट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो चेंज होने वाला नहीं, अगर ये वेलोसिटी मिनिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी हमारी। और मिनिमम कहाँ होता है? एपीहीलियन पे। और एपीहीलियन क्या है? ये क्यों? दूसरा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द प्लेनेट। मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड नहीं करता है। ये है प्लेनेट, ये है सैटेलाइट, ठीक, ऐसा मान के चलिए आप। तो जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसके मास पे डिपेंड करता है, किसके अबाउट घूम रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। ये हमारा इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द प्लेनेट, ये भी हमारा सही है। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमारा आंसर है सेकंड। थैंक यू।